ओम शांति। आज 19/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। जो पूरा जीते जी मरे हुए हैं तो उनकी निशानी क्या है? वह बाप से आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वे कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। अभी तुम भी पाप का बनकर दुनिया से मर गए हो, तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल, हियर से नो इविल। पूरा मरे नहीं हैं तो फालतू आर्ग्यू करेंगे, मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। मैं तुमको सहज बात बताता हूँ कि तुम बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। भीलनी के बेर खाए श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश और पालना कराते हैं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। श्री भगवान वाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगा। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे फिर सबको ले जाऊंगा। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व को सद्गति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। बाबा ने कहा तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई को आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है, यह भी बड़ी बीमारी है। माया भी बहुतों को बिगड़ डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। बाबा कहते भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यह शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। मैं तुमको ऊंच से ऊंच राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें टाइम वेस्ट जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का
रास्ता बताना है। वरदान में बाबा ने कहा कि सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। स्लोगन दिया है बाबा ने आज, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुमने अब तक जो पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाओ। यानी यहाँ बाबा का कहने का मतलब है कि बाबा देह के स्थूल पढ़ाई के बारे में कह रहे हैं कि जो भी कि इस देह भान में आकर देह की पढ़ाई जो भी पढ़ाई की है तो जो कि इस देह के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि उसे भूल जाओ। 63 जन्मों से जो कुछ भी इस देह के लिए ज़रूरी था वह अब कुछ भी याद ना आए। जीते जी मरना यानी इस देह भान को ख़त्म करना कि ये देह मैं नहीं, मैं मेरा आत्मिक स्वरूप सत्य स्वरूप आत्मा है। तो जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना है। जो कि 63 जन्मों से आत्मा इस देह में फंसी हुई अपने आप को देह ही समझने लगी। तो बाबा कहते कि वह सब कुछ भूलना है। प्रश्न किया बाबा ने, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? यानी जिन्होंने देह भान को समाप्त नहीं किया, तो देह भान को से मरे नहीं हैं तो उनकी निशानी क्या है? उत्तर दिया बाबा ने कि वह बाप से ही आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का ही मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है, क्योंकि अपने सत्य स्वरूप की परमात्मा की समझ आ गई है ना। तो ज्ञान आ गया बुद्धि में, तो आत्मा की अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आ गई। तो फिर वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, फिर वो क्या कहेंगे कि बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। और जब तक अपने को आत्मा नहीं समझते यानी इस देह में ही फंसे हुए हैं तो आर्ग्यू करते रहेंगे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों का ही मिसाल देते रहेंगे। तो हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है हियर नो इविल। तो जो शास्त्र हैं वो देहधारियों ने बनाए अपनी स्मृति के हिसाब से। तो आधा कल्प जो हम सुनते आए तो वह झूठ ही था, इसलिए बाबा कहते कि आप वह मुख पर भी ना आए कि बाप ने कहा कि हियर नो इविल। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाया गया है कि अब शांति में बैठाते हो। जिसको निष्ठा अक्षर दिया है यह ड्रिल कराई जाती है। अब वहाँ बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके, यानी जो अपनी इस रोल आइडेंटिटी में ही फंसे हुए हैं। तो जब अपने सत्य स्वरूप का समझ आ गई, सत्य स्वरूप का ज्ञान मिला, तो यानी बुद्धि में जिनकी बुद्धि में देहभान में फंसी हुई थी उससे निकल गए, तो जैसे जीते जी मर चुके। तो जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। तो अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना, तो मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। बाप भी कहते हैं कि तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना, मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ, इसलिए ही कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। तो यह तुम बच्चों के लिए है। कहीं बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं तो फालतू आर्ग्यू करते रहेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, यानी अपनी देहभान को छोड़ दिया तो देहभान से
न्यारे हो गए तो फिर जैसे मर गए, तो फिर वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, उन्हें सच्चाई समझ आएगी जो कि परमपिता परमात्मा जो समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वह बिल्कुल सत्य है। तो कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया है ना, कुछ भी सुनो नहीं, बोलो। अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें, हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। अब बाबा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सहज बना, तो क्या करना है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। तो सारा झाड़ जो सृष्टि चक्र है वो भी सारा आत्माओं का जो झाड़ है तो वह भी बुद्धि में स्वतः ही आ जाएगा। मुझ बीज को याद करो, जैसे स्थूल में भी दिखाते हैं कि बीज होता है किसी भी फल का या किसी भी चीज़ का, सब्जी का, या जो साग सब्जी होती है उसका कोई भी बीज होता है, तो बीज से ही, बीज को याद करते ही सारा झाड़ सामने आ जाता है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारे मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। तो बाबा रोज़ हमें एक ही बात याद करवाते हैं कि मन मना भव। मन को परमात्मा में लगा दो, मन को समर्पण कर दो परमात्मा में मन से। तो बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं, ये गहरी बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। लेकिन यह चाहे सहज है और बाबा बार बार याद कराते, लेकिन याद में ही सबसे ज़्यादा विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। तो बाबा जी उलाहना दे रहे हैं बच्चों को कि कुछ बच्चे हैं जो 2 मिनट भी याद नहीं करते, बाबा का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते, तो याद भी नहीं करते, विक्रम करते रहते हैं, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। तो जब हम रूहानी पढ़ाई परमात्मा की दिया हुआ ज्ञान धारण करते हैं तो हमें क्या मिलती है, आत्मा को ताकत मिलती है। तो बाबा कहते कि जब वह बैठते ही नहीं, याद में ही नहीं बैठते और बुद्धि में बैठता ही नहीं, ज्ञान नहीं बैठता, तो बाप की आज्ञा का जैसे निरादर करते हैं तो पढ़ नहीं सकेंगे, तो फिर आत्मा को वह शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, तो जो स्थूल में भी पढ़ाई करते हैं, तो जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनको भी बल मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। तो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, बाबा कहते हैं कि कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, यानी ज्ञान से दूर हो जाते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं, विकारों में फंस जाते हैं, दुनियावी पढ़ाई में या दुनियावी बातों में फंस जाते हैं, तो वह जैसे पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई पढ़ते पढ़ते जैसे मर जाते हैं स्थूल में भी, तो फिर ये पढ़ाई तो साथ नहीं जाएगी जो स्थूल वाली है, तो दूसरे जन्म में फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ पर रूहानी पढ़ाई जितना पढ़ेंगे तो आत्मा वो साथ ले जाएगी, वो इमर्ज होगा। तो क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में, तो जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, याद करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, तो वो हमारी प्रारब्ध बनती है। तो फिर दूसरे जन्म में वो उसकी प्रारब्ध पाते हैं, तो उसका पढ़ाई का जो इनाम है, गिफ्ट है, वो कहाँ मिलता है, अगले जन्म में, दूसरे जन्म में। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग, क्या क्या चीज़ें हैं यह कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं,
एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। अभी तुम धनी के बने हो, यानी धनी यानी पिता, तो धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन के बना देती है, यानी ऑर्फन बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब परमात्मा की याद नहीं है तो पिता की याद नहीं है तो जैसे ऑर्फन बन गए। तो निधन का बना तो ज़रूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। और अगर पाप की याद नहीं रहेगी, परमात्मा की याद नहीं रहेगी, तो कोई ना कोई विकर्म कर देंगे। तो बाबा कहते पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। तो बाबा कितने प्यार से अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरा बनकर फिर मेरा नाम बदनाम ना करो। स्थूल में भी पिता कहते हैं ना अपने बच्चों को कि भाई मेरा नाम बदनाम ना करो, कि जैसे वो शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को कि उसी रीति चलो, तो उसी तरह से परमात्मा भी हमें कहते हैं कि मेरा नाम बदनाम ना करो, एक दो से बहुत प्यार से चलो। जैसा ज्ञान बाबा देते हैं श्रीमत, उस पर चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है, यानी जिन्होंने 63 जन्मों से विकार में फंसी हुई थी आत्माएं, तो उन्हें बाबा कह रहे हैं कि अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों का जैसे कि शास्त्रों में भी उल्लेख किया हुआ है, तो बाबा कहते हैं कि उनका भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए, तो आप ऐसे ही भीलनी के थोड़े ही खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे, यानी कि जो ब्राह्मणी बन जाती है, अच्छी रीति ज्ञान धारण करती है, मर्यादाओं में चलते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उनका क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता हैं। तो शिव बाबा तो हैं ही निराकार, अभोक्ता हैं, निराकार बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप हैं, तो उनका तो शरीर ही नहीं, वो तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं बाबा। तो तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, हमेशा अपना सेफ साइड रखना है। अक्षर ही तो बोलो, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। रुद्र भगवान यानी शिव को कहा हुआ है। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, तो विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना, विनाश और पालना कराते हैं। तो शिव बाबा ही स्थापना, विनाश और पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, वह है करण करावन हार। तो वो परमात्मा हम बच्चों के द्वारा ये सब कुछ करवाते हैं, खुद नहीं करते। वो क्या है, करण करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं हैं कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नूंदा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं, यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। तो ये सिंबॉलिकल है, यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि शंकर द्वारा विनाश जो कहते हैं वह कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। तो एक एक आत्मा ही क्या है, जब अपने विकारों को विनाश करती है, अपने विकारों को छोड़ती है, भस्म करती है, तो हर एक आत्मा क्या है, शंकर है। तो बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। तो जिसने रचना की परमात्मा को ही सब भूल गए। इस देह के 5 तत्वों की दुनिया में आकर इस शरीर को धारण कर कर जो कि आत्मा का वस्त्र है, उसे ही समझते हैं कि मैं ये ही हूँ। तो रचयिता भाव को जैसे भूल ही गए। कहते हैं गॉड फादर रचयिता हैं, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। तो बाबा को हम भक्ति मार्ग में कहते हैं कि दुनिया को क्रिएट करते हैं, लेकिन बाबा हमें ज्ञान के द्वारा समझाते हैं कि मैं क्रिएट नहीं करता हूँ,
मैं इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। तो जो दुनिया कलयुग बनी हुई है विकारों से, तो उसे ही सद्गुण लाकर, एक एक आत्मा का सद्गति देकर, गुण भर कर, दैविक गुण भर कर फिर से सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग, यानी शुभ सौभाग्यशाली युग। तो भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सद्गति मिलेगी। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी नहीं जानते, निधन के हैं, बाप के विपरीत बुद्धि है। तो जो परमात्मा की श्रीमत है उसके विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करें, बाप तो खुद मालिक हैं। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्ति का फल देने के लिए। आता भी भारत में हूँ, आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी ही कुछ होगा। तो इसमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। तो आत्मा जब इस 5 तत्वों की दुनिया में 5 तत्वों से बना शरीर लेती है, तो उसे ज्ञान धारण करने के लिए आत्मा को इन कानों से सुनना पड़ेगा, बुद्धि में धारण करना पड़ेगा, है ना। तो इनके मुख द्वारा, तो इसी तरह से फिर परमात्मा को भी शरीर का आधार लेकर, तो वो अगर वो प्रकाश स्वरूप हैं तो फिर वो कैसे समझाएं। तो बाबा कहते हैं इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरी तरफ को फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं। तो बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। तो भक्ति मार्ग में जो बातें सिंबॉलिकल थी और उन्होंने कैसे कैसे शास्त्र बना लिए, तो बाबा कहते कि उन सब से तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। यानी अपनी आत्मिक स्थिति में स्वरूप की स्मृति आ गई तो फिर देहभान की बातों को भूल जाओ। तो शिव भगवानोवाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही पवित्र बनाता हूँ आत्माओं को। और फिर जब तुम पवित्र बन जाओगे, जब एक एक आत्मा पवित्रता धारण कर लेगी, ज्ञान के आधार पर पवित्र हो जाएगी, तो बाबा कहते फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, अपने सत्य घर में। बाबा कहते यह मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो। पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। तो वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। तो परमात्मा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, दुखों से छुड़ाओ, रावण राज्य से मुक्त करो, है ना, सुख दो, दुख हरता सुख करता, आओ राम राज्य स्थापन करो। तो ऐसे हर एक, बाबा कहते हर एक आत्मा अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। तो बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हुए हैं। तो इस समय कलयुग में सभी आत्माएं क्या है, रावण की जेल में पड़े हुए हैं। मैं सर्व की सद्गति करता हूँ, तो परमात्मा ही हमें सद्गति देते हैं। तो मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा ना। राम राज्य यानी सुख की दुनिया, जहाँ सुख है, आनंद है, स्नेह है, तो वहाँ पर कोई दुख नहीं, ना कोई विकार। तो राम राज्य तो जरूर होगा नई दुनिया में। बाबा कहते तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि।
तो पांडव यानी जिन्हों शिव के पंडे बाबा कई मुरली में बताते हैं, यानी गाइड, तो वो बाबा कहते हैं उन सब की क्या है, प्रीत बुद्धि। कोई कोई की फिर फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है और कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती जाती है। तो जैसे जैसे 63 जन्मों के जो विक्रम हैं उनको भस्म करके बाबा कहते हैं कि वो जल्दी, कई तो हैं कि फ़ौरन प्रीत बुद्धि बन जाते हैं, लेकिन कोई धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है जैसे जैसे ज्ञान धारण करते हैं। तो कोई तो कहते हैं कि बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो जितना जितना चक्र को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे, तो बाबा कहते हैं वो फिर क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा रानी। तो यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का। तो तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो यह बाप ही समझाते हैं, बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक़ होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौदा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। तो जैसे कि नौदा भक्ति में दिखाया जाता है कि नौदा भक्ति में साक्षात करने के लिए क्या करते हैं, अपना सिर भी काट देते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कहानियों किस्सों में। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं कि यहाँ यह साक्षात्कार भी नुकसान कारक है। नुकसान कारक क्यों है, क्योंकि उसे ही वो समझ जाते हैं, साक्षात्कार करके ही खुश हो जाते हैं। जो अपने इष्ट को देख लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि हमें सब प्राप्तियाँ हो गई, लेकिन उसमें कोई प्राप्ति नहीं। तो साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमें जो मिलना था वो सब कुछ मिल गया, उसी में ही खुशी महसूस करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ ये साक्षात्कार करना यानी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का भी शौक़ बिल्कुल नहीं रखना है। तो जब पहले पहले दादा दादियाँ जो ध्यान में जाते थे, तो बाबा कहते कि उससे बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसका शौक़ भी बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है कि जिनको आनंद आता है कि सतयुग में पहुंच जाते हैं से ध्यान में, तो यह भी एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि उसमें प्राप्ति नहीं है कुछ भी, जिससे माया की प्रवेशता भी हो जाती है। मतलब ऐसा जैसे कि सपने में कुछ देख लिया, उन्हें लगता है कि हमने मतलब सतयुग में चले गए, और तो ये भी एक बीमारी है। तो वो माया की प्रवेशता हो जाती है, माया दिखाती है। तो जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसे कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके, तो माया भी बहुतों को बिगड़ डालती है। तो बाप को याद करने नहीं देती, तो आत्माओं को बाप को याद नहीं करने देती, परमात्मा को याद नहीं करने देती, और बीच बीच में अपना ही कोई साक्षात्कार जैसा कोई ऐसा दिखा देती है जिससे उन्हें लगे कि हाँ हमें सब प्राप्तियाँ हो गई। तो ये क्या है, विघ्न है माया का। तो समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है। बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। तो कई मनुष्य ऐसे परमात्मा को ही कह देते हैं कि रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि हमें सिर्फ साक्षात्कार करवा दो तो भाई हम इतना धन माल आदि आपको देंगे। तो बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो। तो परमात्मा को क्या इस धन माल की ज़रूरत है? तो बाबा कहते हैं कि यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है
वह सब भस्म हो जाएगा। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा का तो शरीर ही नहीं, वो क्या करेंगे धन माल लेकर? तो बाबा पास तो फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब हो जाता है। तो बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ कोई भी आकर विश्व का ज्ञान, विश्व का मालिक बन सके। हम बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, यानी रूहानी पढ़ाई, और हॉस्पिटल यानी रूहानी हॉस्पिटल जिससे आत्माओं का इलाज होता है। तो यूनिवर्सिटी खोलो और जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके, यानी ज्ञान दो। तो 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। तो यह ज्ञान हमारा क्या करता है? ये रोज बाबा मुरली के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैं निंदा नहीं करता हूँ, यह तो सृष्टि चक्कर का खेल बना हुआ है। तो यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना, खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। ज्ञान सूर्य यानी शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा यानी ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहाँ कोई रजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है। तो सूर्यवंशी यानी जब परमात्मा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं बनाकर सृष्टि चक्कर में भेजी, आत्माओं को 16 कला संपूर्ण बनाकर भेजा, उसे सूर्यवंशी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थूल में क्या करने लगे कि सूर्य की पूजा करने लगे, सूर्य को ही पानी देते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को समझाया कि कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है। तो जो कल्प पहले की कल्प हुआ है, ये ड्रामा क्या है? एक्यूरेट। तो ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ज़रूर समझ आएगा, उनको क्लिक करेगा अंदर से। तो बाबा कहते हैं कि ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी हैं। अगर किसी को कहो कि पतित हो तो क्या कोई मानेगा? तो बाबा कहते कि याद करो और पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य है, सभी ही पतित हैं। तो बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस। लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। तो पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। तो जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं, तो जो प्रदर्शनी में आते हैं तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर प्रेम से बोलो कि गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तो तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण की भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमा, ऊंच ते ऊंच है ही एक बाप। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंच ते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ। तो राजयोग हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं, राजयोग। तो जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वह रजाई तुमसे कोई छीन ना सके। तो यह ऐसी रजाई है कि इसे दुनियावी चीज़ की तरह कोई भी छीन नहीं सकता। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है।
अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। तीव्र पुरुषार्थी यानी सदा की याद। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, कभी भी छोड़नी नहीं है। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करना यानी माया का विघ्न। तो बाबा कहते कि साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है, इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। थोड़ी अल्पकाल की खुशी है कि खुश हो जाते कि हमें हमारे इष्ट का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, लेकिन उसमें कोई भी प्राप्ति नहीं, सत्य नहीं है। तो इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम यानी परम धाम और सुख धाम यानी सतयुग को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। कलयुगी दुनिया को, विकारों की दुनिया को भूल जाना है। रावण राज्य को भूलना है। तो किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। तो बाबा हमें बार बार यही डायरेक्शन देते हैं कि किसी से भी आर्ग्यू करने की कोई दरकार नहीं, आर्ग्यू नहीं करना है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर में मुख यानी सारी दुनिया से समेट कर अपने ही अंतर में देह भान में ना फंसे हुए, और देह भान से और इस 5 तत्वों की दुनिया से ही दुख आता है। तो जब अंतर्मुखी यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं, यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं। परमात्मा के साथ, परमात्मा के सानिध्य में रहकर सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। तो जो पिता का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। तो सुखदाता के बच्चे भी क्या बन जाते हैं? सुखदाता बन जाते हैं। तो सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो आत्माओं को, जो बाकी आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा का परिचय नहीं है, जो अपनी अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं है, तो उनको सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसे संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास आए, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए तो अपनी भावना संपन्न करके जाए। तो हम क्या हैं? परमात्मा के संपन्न बच्चे। तो बाबा परमात्मा सर्वशक्तिमान और हम क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे संपन्न मूर्ति बन जाओ कि कोई भी किसी भी भावना से आए तो वो अपने आप को संपूर्ण करके जाए। तो जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो यह है शान। तो अपनी शान में रहेंगे तो कभी भी अभिमान की फीलिंग कभी नहीं आएगी। नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने ही किया या मैं ही कर सकता हूँ। तो ऐसी फीलिंग तब आती है जब मैं और मेरे में फंसे हुए होते हैं।
तो हमेशा सदा याद रखना है कि कराने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा, मैं आत्मा करने वाली इंस्ट्रूमेंट। तो फिर अभिमान की फीलिंग कभी नहीं आएगी। ओम शांति। आज के अव्यक्ति चारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंतर्मुखी बनाने की कोशिश यानी अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिकना, अडोल अचल स्थिति सत्य स्वरूप की अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो, यानी सदा ही सर्वसंपन्न। तो अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव होगा और दूसरा समय का बचाव होगा और तीसरा संकल्पों का भी बचाव व बचत हो जाएगी। विघ्नों से बचाव, दूसरा समय से बचाव और तीसरा संकल्पों से भी बचाव। तो एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।